अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। दोस्तों, आज हम लोग क्लासरूम टीचिंग के बारे में बात करेंगे। एक टीचर की हैसियत से बरसों पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ और बेशुमार तरीक़ों को हमने अप्लाई करने की कोशिश की, तजुर्बा किया और सीखा। लेकिन जो तरीक़ा सबसे बेहतर तरीक़ा मालूम हुआ, जो मिसाली तरीक़ा है जिसमें सीखने का अमल दूसरे तरीक़ों के बनिस्बत कई गुना ज़्यादा हदफ के करीब तर होता है, आज उस तरीक़े के बारे में बात करेंगे। और वो तरीक़ा है कोऑपरेटिव लर्निंग या ग्रुप लर्निंग का। सबसे पहले इस तरीके को जानने के लिए हमें क्लासरूम का खाका जहन में लाना होगा। हमारे उर्दू मीडियम स्कूलों में जो क्लासरूम है उसका एक खाका अगर जहन में लाएं तो इस तरह का होता है कि क्लासरूम में आप दाखिल हो रहे हैं तो दो साइड में बेंच है, बेंच में बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों साइड 5-6 बेंच करके हैं। ये अमूमन क्लासरूम का खाका होता है। अब बाज़ स्कूल में जगह कम है तो वहाँ पे दो साइड में नहीं है तो एक ही साइड में है। तो ये जो तरीक़ाकार है जिस पर आज हम बात करने लगे हैं, ग्रुप लर्निंग, इस तरीक़ेकार में टीचर के पास 40 मिनट का वक्फ़ा है। 40 मिनट को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना है, बच्चों को सिखाना है और बच्चों को जो कुछ सिखाया जा रहा है वो बेहतर बल्कि बेहतरीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उससे इक्तिसाब कर सके। इसलिए एक निज़ाम को अपनाया जाएगा। वो निज़ाम है ग्रुप लर्निंग का निज़ाम। इस निज़ाम में होता क्या है? इस निज़ाम में होता यह है कि टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं उनको बखूबी अंदाज़ा होता है कि हमारे क्लास में, हर क्लास में 3 किस्म के बच्चे पाए जाते हैं। एक तेज़ बच्चा, एक मीडियम और एक जो है कमज़ोर बच्चा। तो तीनों किस्म के बच्चों को की सलाहियत का टीचर को बखूबी अंदाज़ा होता है। तो मुख्तलिफ़ सलाहियत के बच्चों को मिलाकर के ग्रुप की तश्कील की जाती है। ग्रुप बैक वक्त 2 तरह का होता है। एक ग्रुप बड़ा ग्रुप होता है, एक ग्रुप छोटा ग्रुप होता है। छोटे ग्रुप में बच्चों को तकसीम करने के बहुत फ़ायदे हैं और छोटे ग्रुप के ज़रिए ही टीचर अपना मकसद, अपने हदफ को पाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक टीचर की हैसियत से आप क्लासरूम में दाखिल हुए तो पूरा क्लासरूम आपका बड़ा ग्रुप है। यह क्लासरूम में 2 साइड में बेंच है, 6 बेंच है। तो 6 बेंच एक साइड का पूरा एक बड़ा ग्रुप हुआ, दूसरे साइड का 6 बेंच जो है वो पूरा आपका एक बड़ा ग्रुप हुआ। अब छोटा ग्रुप किसको कहेंगे? छोटा ग्रुप के लिए बस इतनी सी बात है कि 2 बच्चों से ग्रुप बन सकता है और माहिरीन का कहना है कि 8 बच्चों तक का ग्रुप बनाया जाना चाहिए। उससे ज़्यादा में फिर वो छोटा ग्रुप का मकसद दम तोड़ने लगता है। तो अमूमी तौर पर जो ग्रुप तश्कील दिया जाता है उसमें इस तरह का मामला होता है कि 2 बेंचों के बच्चों को एक ग्रुप में शामिल किया जाए। हम लोग के प्राइमरी स्कूल में एक बेंच में लगभग 4 बच्चे आते हैं, तो 4-4 और 8 बच्चे। हमारे यहाँ निज़ाम ये है कि एक बच्चा जो सामने की तरफ है उसके पीछे फिर दूसरा बच्चा भी सामने की तरफ देख रहा होता है, यानी सबकी नज़र टीचर की जानिब होती है या एक ही साइड में होती है। लेकिन ग्रुप लर्निंग ज़्यादा मौसर उस वक्त होता है जब एक बच्चा, ग्रुप के बच्चे दोनों बेंच एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में बैठे हों और एक दूसरे से बाज़ाब्ता आई कांटेक्ट हो, एक दूसरे को फेस बाय फेस देख रहे हों। तो
ये तरीका इंग्लिश मीडियम में बहुत मकबूल है। और अब फॉर्मल स्कूलों में भी जो है इसका निफाज हो रहा है, जहाँ पे सहूलत है, जहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे लागू किया जा रहा है। तो इस तरह से कई एक ग्रुप तश्कील दे दिया जाता है। ये ग्रुप बाज़ दफ़ा गोल शक्ल में होता है, बाज़ दफ़ा एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं बच्चे। और अगर कोई गुंजाइश नहीं है तो चलो भाई, जिस तरह से बेंच है उसी तरह से बच्चे बैठेंगे, मगर 2 बेंच के बच्चों को एक ग्रुप में रखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही बेंच में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना लें। तो इस तरह से छोटा ग्रुप तश्कील पाता है। छोटा ग्रुप 2-2 बच्चों का भी हो सकता है, पेयर में भी, ठीक है, 3 बच्चों का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। तो फर्ज कीजिए क्लासरूम में 12 बेंच है तो 6 ग्रुप बन गए छोटे। बड़ा ग्रुप कितना हुआ? 6-6 बेंच का अगर एक एक ग्रुप है तो 2 बड़ा ग्रुप हो गया। अगर 12 बेंचों को ही हमने मान लिया कि एक ग्रुप मानेंगे तो चलो एक ग्रुप मान लिया, ये एक बड़ा ग्रुप हो गया, होल क्लास। अब टीचर को यहां पे ग्रुप को इस्तेमाल करना है। ग्रुप को इस्तेमाल करने के लिए कुछ मखसूस नाम होना चाहिए ग्रुप का। तो हम लोग नाम रख सकते हैं बहुत तरह का, लेकिन ऐसा नाम रखना होगा जिससे किसी की तज़हीक जाहिर ना हो या कोई कमतर और कोई बेहतर जाहिर ना हो। जैसे ज़्यादातर नाम जो रखते हैं वो हुरूफ ताज्जिब पर रख लेते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, है ना। बाज़ दफ़ा फ्लावर्स के नाम पर रख लेते हैं, रोज़ ग्रुप, मेरी फ्लावर। इस तरह से बाज़ दफ़ा जो है कैपिटल्स के नाम पर रखते हैं, दिल्ली ग्रुप, मुंबई ग्रुप, चेन्नई ग्रुप। तो इस तरह से ग्रुप्स के नाम, बाज़ दफ़ा कलर्स के नाम पर भी ग्रुप का नाम रखा जाता है। तो ये हुआ ग्रुप का नाम रखना। अच्छा, ग्रुप में बच्चे कैसे होंगे? तो टीचर को पता है कि बच्चे अलग अलग सलाहियतों के मालिक हैं, तो हर ग्रुप में एक बच्चा तेज होगा, ज़हीन बच्चा एक होगा ज़रूर से ज़रूर। एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 8 बच्चों का ग्रुप है तो 2 तेज़ बच्चे ले सकते हैं, 2 या 3 मीडियम किस्म के बच्चे ले सकते हैं, 3 कमज़ोर बच्चे ले सकते हैं। तो 8 बच्चों का ग्रुप हो जा रहा है। तो इस तरह से हर ग्रुप में तेज़ बच्चे भी होंगे, मीडियम भी होंगे और कमज़ोर बच्चे भी होंगे। अब टीचर क्या करेगा? टीचर के पास अमूमी तौर पर एक क्लास में 40 मिनट का वक्फा होता है। टीचर 40 मिनट में सबसे पहले 10 मिनट बड़े ग्रुप को अमूमी जो उसका मकसद है पढ़ाने का, जो पढ़ाना चाहता वो बताएगा। मतलब होल क्लास को ब्लैक बोर्ड पर बताएगा या लेक्चर के ज़रिए बताएगा या फिर सवाल जवाब के ज़रिए बताएगा। जिस तरीके से जो उसको बेहतर लगे उसके लेसन प्लान के मुताबिक टीचर अपने बच्चों को बताएगा कि आज हम फला काम करने जा रहे हैं, आज हम लोग जोड़ करना सीखेंगे, आज हम लफ्ज़ों को मिलाना सीखेंगे। लफ्ज़ों की 2 टोकरियां हैं, उन टोकरियों से नए अल्फाज बनाएंगे। बहरहाल तो टीचर के ऊपर है कि टीचर जो काम करना चाह रहा है वो पूरे क्लास को एक अमूमी उसके बारे में जानकारी देगा, फिर ग्रुप को रेडी करेगा और ग्रुप से काम लेगा। अच्छा, ग्रुप और इंडिविजुअल में फ़र्क क्या है? तो एक कहावत बहुत मशहूर है कि अमूमी तौर पर 3 किस्म का मामला होता है। एक होता है कि हम लोग इंडिविजुअल लर्निंग करते हैं। इंडिविजुअल में अकेले सीख रहे हैं अपने दम पर, जो सीखेंगे हम सीखेंगे। उसके बाद एक कम्पिटिटिव लर्निंग है, वहाँ पे हर हाल में हमको जीतना है, दूसरे को हराना है, हार जीत का तस्वुर है। एक तीसरा तरीका है, वो तरीका है ये ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग बहुत बेहतरीन तरीका है
यहां पे सब के सबको तैरना है, नहीं तो सबके सबको डूबना है। आगे बात समझ में है? ऐसा नहीं है कि हम तैर कर निकल जाएंगे, दूसरा डूबे तो डूबे। एक भी डूबा तो पूरा ग्रुप डूब गया। तो ग्रुप का मतलब हुआ कि जितने बच्चे हैं सबको लेके चलना है, सबका काम हो जाना चाहिए, तभी वो ग्रुप कामयाब हुआ। अब हमने दो टोकरियों में लेटर्स दे दिया, चलिए उर्दू में दे दिया कुछ लेटर्स। अब उससे बताया कि 20-20 अल्फाज बनाना है हर ग्रुप को। तो जब ग्रुप में आप पढ़ा रहे हैं तो हाँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हो जिसका मुख्तलिफ जवाब आ सकता है। ये नहीं कि मगरबी बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता, बस एक ही जवाब। ऐसा सवाल से बेहतर है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड कीजिएगा तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सोच सकेंगे, अपने दिमाग को बुरोकार लाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे का हेल्प लेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो यही असल मकसद होता है इस लर्निंग मेथड का, ग्रुप लर्निंग का। तो इसमें बच्चों को कुछ काम दे दिया जाता है। अब उसमें तमाम बच्चे आपस में मिलकर बातचीत करके उसको कर रहे होते हैं। तो बच्चे का काम तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक ग्रुप का हर एक फर्द काम ना कर ले। मसलन हमने दिया कि 20 वर्ड बनाना है, तो 20 वर्ड जो बहुत तेज बच्चा हो तो 5 मिनट में बना लिया, लेकिन उसका जिम्मेदारी है अब सबको बनवाएगा, बताएगा। जब सबका बन गया तब वो ऐलान करेगा कि मेरे ग्रुप का काम हो गया। ठीक है, इस तरह से दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, जब तक उसके ग्रुप का एक भी फर्द बाकी है तब तक वो ग्रुप ना मुकम्मल है अपने काम में। यहां पे एक बात और भी जिस पर बहुत जोर देते हैं माहिरीन, वो ये है कि आप बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप नाकाम हो गए या आप सही नहीं कर पाए। तमाम बच्चों को रिस्पांस टीचर का पॉजिटिव होना चाहिए। यहां तक कि जितना ग्रुप बना, जैसे 12 बेंच है तो 6 ग्रुप बना, तो उसमें हम बच्चों को ये बताएंगे कि ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, लास्ट में 6th आया, लेकिन उसकी किसी तरह से ये नहीं करेंगे कि आप बहुत पीछे रह गए, आपने कोशिश अच्छी की, चलो ठीक है, अगले बार में तुम्हारा ग्रुप फिर हम शिफ्ट करेंगे, तो देखते हैं कैसा होगा। अच्छा, ग्रुप के हवाले से एक बात और भी है कि ग्रुप कई तरह से बनता है। लगभग 3 तरीके हैं ग्रुप बनाने के। एक है बेस ग्रुप का तरीका, ये ऊपर क्लास में होता है। वहाँ पे इस तरह का मतलब काम मिलता है कि उसको करने में महीना दिन प्रोजेक्ट वर्क जैसे हुआ, तो वो ग्रुप में जो कर रहे होता है वो मुस्तकिल है। 10 दिन, महीना दिन, 15 दिन, 6 महीना, साल भर के लिए एक ग्रुप है। एक फॉर्मल ग्रुप है कि एक ग्रुप बना दिया टीचर ने, सोमवार को बनाया, शनिचर तक चलेगा। फिर दूसरा ग्रुप दूसरे हफ्ते बनेगा। यह एक ग्रुप है 15 दिन तक चलेगा, ये वो फॉर्मल। एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें किसी को कुछ पता नहीं कि कौन किसका पार्टनर बनेगा। उसके लिए टीचर बहुत सारे तरीक़ेकार अप्लाई करते हैं। तो लॉटरी का भी सिस्टम हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको टीचर बरोकार ला करके बच्चों को मुंतखब कर सकते हैं। तो अमूमी तौर पर क्लास में वो फॉर्मल तरीका जो है कि हर हफ्ता चेंज होना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से मुख्तलिफ सलाहियत के बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, और जिसके अंदर कमी है वो भी जल्द से जल्द उससे उभरने का कोशिश करेगा। ये नहीं होने की वजह से हम लोग मकसद पाने में नाकाम हो जाते हैं।
अच्छा, तो ग्रुप लर्निंग में एक हद को पाने की कोशिश की जाती है, बच्चों की तरफ से भी, टीचर की तरफ से भी, और इसमें सारे बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। ये जॉयफुल लर्निंग का तरीका है, इसमें बच्चे को बहुत खुशी मिलती है, राहत मिलती है और ज्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं। अच्छा, इसमें अब ग्रुप जब तश्कील पा गया तो सबसे अहम रोल है ग्रुप लीडर का। ग्रुप लीडर का रोल क्या होगा, इस ताल्लुक से थोड़ी बात हो जाए। अच्छा, ग्रुप लीडर पर कुछ जिम्मेदारियां टीचर देते हैं, उन जिम्मेदारियों को ग्रुप लीडर बहुत बखूबी निभाता है। जो ग्रुप लीडर होता है 2-4 क्लास के बाद उन लोगों को पता रहता है कि क्या जिम्मेदारी है मेरी। मसलन टीचर को कोई इंस्ट्रक्शन देना, कुछ इंस्ट्रक्शन देना, तो वो ग्रुप लीडर को देगा। ग्रुप लीडर फिर अपने तमाम बच्चों को बताएगा, समझाएगा, ये उसका मामला हो गया। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े ग्रुप के तौर पर तमाम ग्रुप लीडर्स को बुला लिया गया, उनको समझा दिया गया कि अब ये काम करना है तुमको जाके ग्रुप में। और भी ग्रुप लीडर का काम होता है ग्रुप लीडर तमाम बच्चों से बात हल करवाने में तमाम बच्चों की मदद करता है, राब्ता कार का काम करता है, कॉपी जमा लेता है, तस्हीह करवाने, वापस देने, गैर हाजिरी पर नज़र रखने, ज़रूरी एहतियाजात पर क्लासरूम से बाहर निकलने की इजाज़त देने वगैरह की जिम्मेदारी ये ग्रुप लीडर निभाता है। इसके अलावा साफ़ सुथरा तालीमी माहौल बनाए रखने, क्लासरूम की आराइश, चीज़ों की देख रेख, ये सब काम ग्रुप लीडर बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो ये बात 2-4 क्लास में क्लियर हो जाता है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या है, वो बखूबी जानते हैं जो ग्रुप लीडर बनते हैं। बाज़ दफ़ा टीचर ऐसा भी करते हैं कि सबक का मुकम्मल होने के बाद कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी ग्रुप लीडरों को दे देते हैं। एक ग्रुप का कॉपी दूसरे ग्रुप का ग्रुप लीडर करेगा चेक। इस तरह से एक दूसरे का कॉपी वही लोग आपस में चेक करते हैं और टीचर एक अमूमी तौर पर उसका आंसर बता देता है। तो इस तरह से बच्चों की मालूमात, अहलियत में इजाफा होता है, अमल और मुशाहदा की सलाहियत पैदा होती है, सोच, फिक्र और नफ्सियात में बेहतरी आती है। तो अब आते हैं कि क्लासरूम में इस सिस्टम को हम नाफिज करें तो क्यों करें आखिर। इसका मकसद यह है कि छोटे छोटे काम के जरिया मुकम्मल सबक के अदराक को समझने की सलाहियत बच्चों में आ जाए। ठीक है, हर बच्चा, जो कमज़ोर बच्चा है उसमें भी, जो तेज़ है उसमें भी, और लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखें। खुद से अमली काम करने के सबब तालिब इल्मों में काम या सबक में दिलचस्पी बढ़ती है, यह भी इसका एक फ़ायदा है। उसके अलावा और एक फ़ायदा यह है कि तालिब इल्म एक दूसरे को देखकर, बात करके खुद अपनी गलती समझने और उसमें इस्लाह करने के अहल बन सकेंगे। और तालीमी कामों के बाद पूरा सबक और उसके बाद दरसी किताबें तालिब इल्मों को आसान मालूम होंगी, सहल मालूम होंगी। उस्ताज़ा जो छोटे छोटे काम बच्चों को देते हैं वो काम बहुत आसानी से चेक हो सकेगा, उसका इस्लाह हो सकेगा, फीडबैक मिल सकेगा और टीचर पढ़ाई के दौरान ही उसको ठीक करवा सकेंगे। उसके अलावा ग्रुप के तालिब इल्मों को जो सबक और काम वाज़े तौर पर समझाया गया है, छोटे ग्रुप में सही तौर पर मुंतकिल हुआ या नहीं हुआ, इसका भी अंदाज़ा टीचर को काम देने के दौरान ही हो जाता है, क्योंकि टीचर काम देने के बाद निगरान की हैसियत से बच्चों के पास आता जाता रहता है। ठीक है, और वो इंटरेक्ट करता रहता है ग्रुप लीडर के साथ। क्या हुआ भाई, तुम्हारे ग्रुप में हो गया काम? अच्छा, कितना वर्ड बना? 10 वर्ड बना सर। अच्छा, तुम्हारा? सर 13 बना। अरे वाह, देखो वो तो आगे चल रहा भाई।
ठीक है, तो इस तरह से एक बच्चे को हौसला मिलता है। बहरहाल अब जो आगे की बात है वो बात यह है कि वक्त को किस तरह से हम लोग तकसीम करेंगे। तो आते हैं हम डिस्प्ले में, आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह कि वक्त का इस्तेमाल किस तरह। वक्त को 3 हिस्सों में बांटा गया है, अमूमन बांटना चाहिए। पहला हिस्सा है बड़े ग्रुप के लिए वक्त, दूसरा हिस्सा है छोटे ग्रुप के लिए वक्त, और तीसरा हिस्सा है जांच के लिए वक्त। तो आप जैसा कि इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि वक्त की तकसीम किस तरह होगी। बड़े ग्रुप के लिए आपको 10 मिनट रखना है कि 10 मिनट में हम सबक समझा देंगे होल क्लास को, या फिर क्लास को 2 पार्ट करके दोनों पार्ट के लोगों को, या फिर हर ग्रुप से एक ग्रुप लीडर बुला करके। ये हुआ बड़ा ग्रुप। छोटा ग्रुप को उसके बाद में काम देना है। अब हम मैथ पढ़ाते तो मैथ तो पहले बताते हैं ना भाई कि ये जमा कैसे होगा, घटाओ कैसे होगा, ग्रेटर देन लेस देन कैसे करते हैं हम लोग, वगैरह वगैरह। फिर छोटे ग्रुप को काम दिया जाएगा बाज़ाब्ता, और वो काम तमाम लोग मिलकर के करेंगे। फिर उसके बाद में काम के दौरान ही असल में जांच होना चाहिए। जांच उसी दौरान टीचर जो गुजरेगा बच्चों के दरमियान से, तो बखूबी अंदाजा कर लेगा कि किस हद तक काम हुआ, क्योंकि ये एक बच्चे का मामला नहीं है, पूरा ग्रुप कितना काम कर रहा है। ग्रुप पहले एक साथ बातचीत करेगा, एक जगह बनाएगा, या अलग अलग भी बच्चे बनाएंगे और एक दूसरे से तबादला ख्याल करेंगे, और उसके बाद में फिर सब अलग अलग अपनी कॉपी में उसको उतार लेंगे। ये होता है। तो इस तरह से जांच काम के दौरान ही टीचर कर रहा होता है, और आखिर में वो हो जाता है कि एक दूसरे की कॉपी बाय इंटरचेंज कीजिए, और ग्रुप लीडर एक दूसरे का चेक करके उनको वापस करेगा। बाज़ दफ़ा टीचर भी ले सकते हैं, लेकर के चेक करेंगे। तो 40 मिनट में बआसानी ऐसा सबक जो एक ही दिन के मुनासबत से तैयार किया गया हो, उसका हद हासिल किया जा सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसका लेसन प्लान किस तरह से हो, और लेसन प्लान में अहदाफ क्या हो। लेसन प्लान बनाना तो हमारा मौजू नहीं है आज, इसलिए हम अहदाफ से बहस करेंगे आज। तो सबसे पहले टीचर को जो भी पढ़ाना है वो उतना ही लेना चाहिए जो जिसके हदफ को वो पा सके 40 मिनट में। सीखने से ताल्लुक रखने वाले अहदाफ की तकमील पहला। दूसरा है सीखने से मुतालिक मश्क, लर्निंग टास्क, छोटे ग्रुप को दिए जाने वाले काम की तकमील। हाँ, ये इक्तिसाब का पहला मामला जो है ये असल में बड़े ग्रुप के लिए, तमाम क्लास के लिए ही है। दूसरा होता है कि छोटे ग्रुप से टास्क के जरिया फिर पहुंचाया जाता है अमली तौर पर। उसके बाद में ये भी है कि हम जब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना सबक पहुंचा रहे बच्चों तक, तो ये उस्ताद को समझ में आना चाहिए कितना समझा है बच्चों ने। बच्चों ने अगर सही ढंग से समझा तब तो तमाम लोग काम करेंगे, सब हिस्सा भी लेंगे, और उनके अंदर एक जोश खरोश भी रहेगा माशाल्लाह। तो ये टीचर को खुद एहतसाबी का भी मामला है इसमें। एक है कि समझने का तरीक़ेकार, ये भी इसके हद में शामिल है। हर तालिब इल्म के मुतालिक उस्ताद समझ पाए कि कौन कमज़ोर है, कौन तेज़ है, कौन मीडियम है। वो जब टीचर काम देता है तो कौन कितना इंटरएक्टिव है, कौन कितना तेज़ी से काम कर रहा है, कौन हिस्सा ले रहा है कितना, उससे आसानी से समझ में आ जाता है। वैसे टीचर जानता भी है पहले से कि कौन बच्चा तेज़ है या कमज़ोर है, और उस हिसाब से वो बच्चों को
हर तालिब इल्म से अलग अलग सवाल भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि ग्रुप का ये है तो सिर्फ ग्रुप लीडर से सवाल होगा, ग्रुप लीडर से सवाल नहीं होगा। काम हो गया, अच्छा जी तो फला ग्रुप से फला बच्चा खड़े हो जाओ, आप बताओ आपने क्या वर्ड बनाया, तो हमने फला बनाया सर, आगे बात समझ में। तो हर बच्चे का यहां टेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप लीडर से ही रास्ता रहेगा। ग्रुप लीडर बच्चों को समझाने के लिए एक जरिया है। इसके आगे इस ग्रुप लर्निंग का फायदा जो है वो है क्लासरूम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा, क्लासरूम के मैनेजमेंट के हवाले से जब आपने ये किया है तो हटाना इसको, तो जो था हाँ, क्लासरूम के हवाले से बात आई है मैनेजमेंट के हवाले से, तो इस ताल्लुक से हम कुछ बात आपके सामने रख दें। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से हम इस ग्रुप से क्या फायदा, ये इस सिस्टम से क्या फायदा उठा सकते हैं। देखिए बहुत सारा ग्रुप अलग अलग ढंग का हम तश्कील दे सकते हैं। समाजी ग्रुप जैसे तश्कील दे सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ काम ले सकते हैं बच्चों से, पौधा लगाना, तस्वीर बनाना, कागज़ उठाना, क्लासरूम को सजाना वगैरह। मखलूत काबिलियती ग्रुप, उसमें हर तरह का बच्चा मिला होगा, कमज़ोर तेज़ सभी। बच्चों को बहुत सारी जिम्मेदारी दे सकते हैं, बिजली बंद करना, पंखा बंद करना, हाजिरी पर नज़र रखना, कॉपी होमवर्क की कॉपी इकट्ठी करना, क्लासरूम की सफाई, ठीक है, एक दूसरे की कॉपी चेक करना, वापस करना। तो बहुत सारी समाजी महारत भी बच्चों में आती है और क्लासरूम का नज्म बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। अच्छा, फिर से अब हम लोग जा रहे हैं अपने हदफ की तरफ। तो जी, क्लासरूम मैनेजमेंट के बाद आगे चलते हैं। ये जो तरीका है इसमें उस्ताद तालिब इल्म एक दूसरे से ताउन करते हैं और दिल जमई से जॉयफुल तौर पर सीखने का अमल जारी रहता है। अच्छा, इस तरीके का एक और खूबी है, वो है कि वक्त का बहुत अच्छा मसरफ होता है, वक्त बिल्कुल भी ज़ाय नहीं होता है और कम वक्त में ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। मश्क के दौरान ही बच्चों का जायज़ा ले लिया जाता है, टीचर बखूबी समझ लेते हैं कि किस हद तक काम हुआ, कौन कर पाया, और एक दौड़ भी होती है बच्चों में कि हम जीते हैं, हम पहले करें, काम की शनाख्त कर पाना। अच्छा हाँ, इसमें यह है कि आपने एक दिन पढ़ा लिया, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चा किस सलाहियत के हैं और उनके लिए हमको किस तरह का काम देना होगा। एक अच्छा टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपना लेसन प्लान जब बनाए तो बच्चों के मुताबिकत से बनाए। अहदाफ को पूरा करने वाले काम कई क्लासों में नहीं हो पाते। ऐसा भी होता है कि हमने कोई बड़ा हद लिया, टारगेट लिया, तो एक क्लास में नहीं हो पाता है। लिहाजा अगर एक काम की तकमील में 3 दिन लगते हैं तो उस्ताज़ा को चाहिए कि 3 दिनों के तदरीसी या मशकी मंसूबे बनाएं। आगे, हाँ, इस दौरान तालिब इल्म ने किस हद तक सीखा इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है, जिसके बाद तालिब इल्म के तजस्सुस और सलाहियत के मुताबिक मुस्तकबिल का मंसूबा बनाएं, लेसन प्लान बनाएं मुस्तकबिल का। आगे, तदरीसी मंसूबा बनाते वक्त उस्ताद इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों को सबक की जानिब राग़िब करना, उनकी दिलचस्पी को आखिर तक बरकरार रखना ही उसका अहम तरीन मकसद है। तालिब इल्म को जॉयफुल लर्निंग और बामकसद अंदाज में दर्स देना ही क्लासरूम तदरीस का बुनियादी मकसद है। पढ़ाने के बाद हर सतह पर मिलने वाले अहदाफ लर्निंग आउटकम को
उस्ताद को समझना होगा। तो ये है तो ये था हर्फ। अब टीचर को इस तरीके में है कि आपको तैयारी तो थोड़ी करनी पड़ेगी। क्लासरूम में जाने से पहले अगर आप तैयारी करके जाएं, ज़रा सा एक नज़र अपने सबक को देख लें कि हम ये काम करवाना चाह रहे हैं और इससे ये नतीजा हमको हासिल करना है, तो इंशाअल्लाह क्लास बहुत बेहतर होगा और बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे और टीचर की मेहनत को भी कम मेहनत करना पड़ेगा। हम दूसरे तरीकों में देखते हैं कि टीचर को बहुत मेहनत करना पड़ता है, खा वो टीचर सेंट्रिक लर्निंग का मामला हो या फिर ये तरीका तो ज़्यादातर चाइल्ड सेंट्रिक ही है। लर्निंग का बहुत सारा तरीका भी उस बात में जाना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आज के हमारे वीडियो से बहुत कुछ हासिल किया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, बस मुख्तसर में। कोऑपरेटिव या ग्रुप लर्निंग ये एक ऐसा अमल है जिसमें ख़ास हदफ के साथ टीचर बच्चों के पास जाता है और बामकसद पढ़ाई होती है और बच्चे खुद सीखने के अमल में एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद लेते हैं। बाज़ दफ़ा एक ग्रुप लीडर दूसरे ग्रुप लीडर से भी बात करता है, उससे भी मदद लेता है। इस तरह से सीखने का अमल बहुत बेहतरीन होता है। इसमें सब कामयाब या फिर सब के सब पीछे रह जाते हैं। तो हर कोई कोशिश करता है कि हम तेजी से काम करें, हम जल्द अज जल्द अपने हदफ तक पहुंचे। तो बाज़ ऐसा काम जो नॉर्मल क्लासरूम में जो हदफ हासिल नहीं हो पाता, जैसे पहाड़ा याद करना, जैसे गिनती का पहाड़ा जैसे मतलब 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, ये सब कुछ नॉर्मल क्लास में बहुत मुश्किल होता है। कई दिन तक पहाड़ा याद करवाना पड़ता है, रटाना पड़ता है। लेकिन इस तरीके में चूंकि पूरे ग्रुप पर दबाव है, एक इज्जत का मामला है कि भाई हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, तब तो हर कोई धड़ कोशिश करता है, एक दूसरे को बताता है, करवाता है, सुनता है एक दूसरे का और फिर उसके बाद में ऐलान करता है कि सर हम लोग का हो गया। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है इसमें होता है। इस ग्रुप के बारे में शॉर्ट में बोला जा सकता है अपॉर्चुनिटी टू लर्न टुगेदर, मतलब आपस में मिलजुल करके सीखने का बहुत मौका है। और खुद मुख्तार तरीके से बच्चा सीखता है, बच्चा दबाव में नहीं होता, टीचर को बहुत धाक जमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों सतह पर अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का मामला रहता है। ग्रुप भी जवाबदार है और फिर टीचर एक एक बच्चा करके भी पहुंच ही जाता है, सवाल कर लेता है उससे, ठीक है, कि तुमने क्या समझा, क्या हुआ, अच्छा ठीक है तुम सुनाओ पहाड़ा। तो इस तरह से ये नहीं है कि इंडिविजुअल बच गया, कोई काम ग्रुप में कर रहा है जरूर, लेकिन इंडिविजुअली भी उसका इवैल्यूएशन हो रहा है। और सोशल स्किल सीखता है बहुत सारा बच्चा। तो ये सारे फायदे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो है बहुत मालूमाती हो महसूस करेंगे आप लोग। और जिन लोगों ने ग्रुप को अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें
इस तरह का मालूमाती वीडियो हफ्ते में एक ही दिन बनाते हैं, और बकिया दिन दर्जा अव्वल तपंजुम मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के बुक्स पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका क्वेश्चन आंसर हल करवाएं, सबक को सरसरी तौर पर समझाया जा सके बच्चों को, ताकि उर्दू मीडियम के बच्चों का फायदा हो। और अगर क्लासरूम में कुछ कमी बेशी है तो बच्चे घर पर भी हम वीडियो को देख करके सीख पाएं। उम्मीद है कि गार्जियन हजरात, टीचर हजरात और बच्चों का भरपूर ताउन मिलेगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी मुफीद बातें होती हैं, वहाँ पे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर इस तरह की वीडियो बनाते हैं। बाज़ दफ़ा वीडियो बनाने के बाद जो है क्वेश्चन आंसर जो करवाते हैं उसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। तो आप लोगों से उम्मीद है फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।